पटना में सुबह सुबह एक अपराधी का हाफ इनकाउंटर हुआ है। पटना के बुद्धा कॉलोनी के गंगा किनारे भी हम मौजूद हैं और ये मरीन ड्राइव के किनारे ये इलाका आता है और यहाँ पे सुबह सुबह एक अपराधी का हाफ इनकाउंटर हुआ है। और आपको बता दें, ये वही अपराधी है जो बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, रवीश उर्फ बीसी। बुद्धा कॉलोनी इलाके में जब सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी जो है इसी घाट किनारे पे कोई नई प्लानिंग कर रहा था किसी घटना को अंजाम देने के लिए, तो कोतवाली थाने की पुलिस यहाँ पहुंची और चारों तरफ से जो है इस इलाके को घेर लिया और जो बीसी को गिरफ्तार कर रवीश उर्फ बीसी को गिरफ्तार करने के लिए योजना बना रही थी। तभी बीसी ने जो है कोतवाली थाना पुलिस के इस गाड़ी पर जो है ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग की और देखिए एक गोली जो है इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर पर आप देखिए यहाँ पे एक गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जो मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी है उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और फिलहाल उसे अस्पताल भेजा गया। आप देखिए घटनास्थल पर सभी पटना पुलिस के वरीय अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे और इस पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है कि आखिर जो बीसी है यहाँ पे किस घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ मौजूद था और क्या रणनीति थी आगे। और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और फिलहाल जो बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है उसे अब हाफ इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो है पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा बंटी हत्याकांड में कि आखिर बंटी की हत्या किस वजह से हुई थी, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही थी, कहीं से खबरें आ रही थी। परिवार वालों का आरोप था कि देह व्यापार की वजह विरोध किया था जिसके कारण बंटी की हत्या कर दी गई थी, तो शराब माफिया की भी संलिप्तता सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल वो घायल है, उसे अस्पताल भेजा गया है और जो पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे जो कोतवाली की टीम यहाँ पहुंची है, कोतवाली पुलिस के फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पहुंची है, पूरे घटना स्थल का मुआयना कर रही है और जो है फिलहाल अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है बंटी हत्याकांड में और फिलहाल पुलिस ने अब जो है रवीश उर्फ बीसी को हाफ इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले क्या हुआ? कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई उसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उसमें भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया। रवीश अकेले था या उनके साथ और? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ भी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोग अवगत कराया कितने जाएगा। राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरे गोली चलाया जा रहा था वो। से? क्या क्या बरामद की? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके हम लोग पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोली? हाल ही में जेल से छूटा था क्या सर? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था
और उसी छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही इस घटना का हाँ, कारण क्या क्या पता कारण चला है क्या सर? है? पुलिस बंटी पूछताछ यादव कर रहा है। हत्याकांड का क्या वजह क्या? मुख्य कारण है? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। किस तरह की शराब से वर्चस्व जुड़ा की हुआ लड़ाई मामला सर? है शराब की थी या देह व्यापार का? शराब को लेकर ही इन लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि बंटी भी था इसमें? पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी ये पूरी घटना हुई। बंटी भी सर इन्वॉल्व था इन लोगों के साथ। जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोग के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीजें बातें आई हैं, जैसा अनुसंधान में आता है आप लोग को बताया जाएगा। सर शराब के मामले में अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, बंटी जल्दी भी गिरफ्तार शराब का होंगे। अवैध धंधा करता था सर? इस पे अभी काम चल रहा है। सर जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार्य चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही